बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दी को कर रहे होंगे खूब से खूब इंजॉय। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी कर रही हूँ सर्दी को इंजॉय। और सॉरी, सर्दी तो इंजॉय कर ही रहे हैं, बट गैस की जो रात में लोड शेडिंग कह लें इसको, जो हो रही है ना, बस उसकी वजह से थोड़ा तंग भी हैं कि नाइट टाइम जो है वो ज़रूरत होती है हीटर वगैरह चलाने की, तो उस टाइम नहीं चल सकते होते। एनीवेज़, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब मज़े में हों, खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला हम सब के घरों को आबाद रखें, हम सब को हंसता बसता मुस्कुराता आबाद रखें, सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दें तो सेहत तंदुरुस्ती वाली दें अल्लाह ताला। सब बीमारों को शफ़ा दें और आफ़तों मुसीबतों परेशानियों से बचाए रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज सुबह सुबह इतनी प्यारी सी दुआ के साथ जो है वो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि मैं सफाई कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं सफाई कर रही हूँ। आज ना मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड और बच्चे जो थे वो सो रहे थे, और अपने हस्बैंड के साथ आज मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको नाश्ते में सरप्राइज़ दूंगी। फ्राइडे का डे है ना, आज ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। तो उन्हें मैंने कहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, तो फिर इसी चक्कर में मैं उठ गई अर्ली मॉर्निंग। और अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा करोड़ दफ़ा कि आज सनी डे है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज धूप निकली हुई है और मज़ा आ रहा है, वरना सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। अच्छा खैर, तो सरप्राइज़ मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना था, सो मैंने कहा साथ साथ मैं सफाई भी कर लेती हूँ ताकि जो टाइम मेरा बाद में लगना है वो अभी मैं उसको कर लूँ यूज़। अच्छा, तो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें। तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के और मज़ा आता है। और आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियोस जो हैं वो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँगी। बस जब गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है, एकदम से समझ नहीं आता कि मॉर्निंग के बाद दोपहर कब होती है और दोपहर के बाद रात कब होती है, कुछ भी नहीं समझ आती। इतनी जल्दी से डे गुज़र जाता है कि कुछ तो काम होते नहीं हैं सर्दी की वजह से, और कुछ जो है अगर कर भी रहे हों तो वो अजीब टाइमिंग है, रात के काम दिन में और दिन के काम रात में, कुछ समझ नहीं आ रही। एनीवेज़, अल्लाह ताला ने जो मौसम हमें दिए हैं वो सारे खूबसूरत हैं, इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे ना कल हम लोगों की लाइट नहीं थी फुल टाइम, जो हमारी टैंकी थी वो भी ख़त्म हो गई, हमारा यूपीएस भी बंद हो गया था। तो सारा काम जो था ना मेरा किचन का रात में, वो मैं नहीं कर सकी थी। मैं ना फिर सो गई, तो मैंने कहा चलें उठना तो है मैंने मॉर्निंग में जल्दी, तो मैंने उठते ही ना पहले ऊपर ये किचन साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा कि, और मैंने किचन साफ़ किया, फिर मैं नीचे जाके तो मैंने ना पाए बनाने थे, मैं वो रख के आई प्रेशर में। और प्याज वगैरह ये देखें मैंने बॉईल कर लिया था, और साथ साथ मैंने ऊपर सफाई की थी। तो अब जो है वो मैं इसको खोलने लगी हूँ। वेट भी मैं उतार के चली गई थी कि मैं पल्ली लगा दूँ, तो फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि कितना इसमें टाइम है या ये डन हो चुका है। तो ये ऑलमोस्ट डन था, हाँ जी बिल्कुल ये सही था। तो इसको मैंने, जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी बनाए, इसी तरह से ही बनाती हूँ कि इसमें मैं लहसुन, थोड़ा सा प्याज और अदरक नहीं, हल्दी, नमक, बस ये 4 चीज़ें और साबुत लौंग डाल के तो मैंने ना इसको गला लिया है। तो इसकी ये जो यखनी है इसका मैं शोरबा बना लूँगी। और पाए जो है ना वो
हमारे घर में शोरबे वाले ही पसंद करते हैं। मुझे तो खैर भुने हुए भी बहुत मज़े के लगते हैं। भुने हुए से मुझे अपनी अम्मी की बात याद आ गई। मेरी अम्मी जो है ना, उन्हें भी भुने हुए पाए ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो कई साल हो गए हैं उन्हें पाए चखे हुए भी। इस कदर सख्ती से डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि वो नहीं खाती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे अल्लाह ताला उन्हें, चले ना खाएं बट अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखें अल्लाह ताला। मैं जब भी अपनी माँ की बात करती हूँ ना, सभी बेटियाँ शायद ऐसे ही होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, सीरियस हो जाती हूँ मैं व्लॉग बनाते बनाते जब भी अपनी मम्मी की मैं बात करूँ। अल्लाह ताला सबकी मदर्स को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दें। तो यहाँ पे मैंने अपना अलग से जो मसाला बनाया था उसमें मैं इसको भून लूँगी। तो देखें, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, कितना खूबसूरत कलर आया है ये बुनाई में इसका ना। अभी तो मैंने डाले ही हैं। ज़ुकाम जो है वो भी मुझे भी हो रहा है। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो हीट, ज़ाहिर है कि जब गैस नहीं आती रात में तो सारी रात जो गीज़र हैं वो भी बंद रहते हैं, तो फिर नहीं पानी मॉर्निंग में गर्म पानी नहीं होता, तो वो ठंडा पानी मैंने यूज़ कर लिया। लाइट भी ऑफ थी, तो वो जो टैंकी का पानी था ना, इतना ठंडा आ रहा था कि उससे 2-4 दफ़ा अगर मैं हैंड्स ही वॉश कर लूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे टेम्परेचर हो रहा है ना, इस कदर ठंडा पानी आता है। तो बस इसलिए थोड़ा सा ज़ुकाम भी हो गया है। तो एनीवेज़ कहवा वगैरह लूँगी मैं। चाय तो मैं इस कदर ज़्यादा पी रही हूँ, मुझे ख़ुद नहीं समझ आता कि मैं खाने की जगह पे भी चाय ही पी रही हूँ, इतनी चाय का मैं ना इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी। और जैसा कि अच्छा, ये ना बोन्स मैं इसलिए निकाल लेती हूँ ताकि जो इनका मग्ज़ है, जो इनका रोगन है ना, वो शोरबे में ना निकल जाए। तो मैं, मुझे याद आ जाए तो मैं निकाल लेती होती हूँ, ना याद आए तो बीच में रह जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि इसका जो सारा मग्ज़ होता है, रोगन होता है ना, तो वो शोरबे में निकल आता है। तो अगर मैं इसको अलहदा निकाल लेती हूँ तो वो फिर खाते वक्त डाल लेते हैं अपने बाउल में या जिसमें भी खा रहे हैं शोरबे वगैरह में, तो वो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। आज गला तो मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए इसका। तो हस्बैंड मेरे जा चुके थे बाज़ार, फ्रेश होके ना नान वगैरह लेके आने थे उन्होंने, तो वो अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और मेरे हस्बैंड ने ही दस्तरख़्वान लगाया है, और इन्होंने ना, मैंने धूप में बेडशीट डाली थी, थोड़ी मुझे गीली लग रही थी ना, तो मैंने धूप में डाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने बिछा ली वही टेरेस पे आराम से वहाँ पे बैठ के। तो जब मैं ऊपर आई हूँ तो नाश्ते की तैयारी थी, तो बहुत मज़े से नाश्ता वगैरह किया। और फिर नाश्ता करने के बाद जो था वो, मुझे आज पार्लर जाना था, फ़ातिमा की कटिंग करवानी थी, तो मैंने कहा चले मैं वो भी काम कर लूँ। अभी फ्री थी क्योंकि किचन भी मैं साफ़ कर चुकी थी, नाश्ता भी बन चुका था और सफाई वगैरह भी हो गई थी। बच्चों को नहलाना था, तो उससे पहले मैंने कहा चलें कटिंग करवा लेती हूँ। तो यहाँ से जाके बच्चों को नहलाऊंगी, फ़्रेश करूँगी, और फिर मेरा लंच का टाइम हो जाना है, बल्कि हो रहा है लंच का टाइम। तो फिर मुझे लंच वगैरह बनाना है। तो इतने मज़े से ये फ़ातिमा ने कटिंग करवाई है ना, लेकिन जब कटिंग करवा ली थी ना फ़ातिमा ने, तो एंड पे मुझे कह रही हैं कि मम्मा जी मैं थक गई थी, बहुत मुश्किल से मैंने कटिंग करवाई है। तो मैं बहुत हंसी इसकी बात सुन के ना, कि बेटा आप इतनी जल्दी थक गए थे, थोड़े से तो आपके बाल थे। पता है क्या है, एक्चुअली बच्चे को सर एक जगह रखना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको अपने डे की रूटीन पूरी जो है ना वो दिखा रही हूँ। कि मैं जब वापस आई, बच्चों को नहलाया, मैंने ना आते ही पहले हंडिया ऊपर रख दी थी चूल्हे पे, तो फिर मैंने अपने बच्चों को फ्रेश वगैरह किया। और अब जो था वो इसका बुनाई का टाइम था,
तो मैंने भून लिया। मटन मुझे बनाना था थोड़ा ग्रेवी वाला, मैंने बना लिया। ग्रेवी जो है ना वो सही है, वो ग्रेवी ही सही रहती है। फैमिलीज़ में ये होता है कि कोई कहता है कि जी मैंने ग्रेवी लेनी है, कोई कहता है कि मैंने कम ग्रेवी लेनी। तो मैंने नॉर्मल सी बना ली थी, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो खाना इसी के साथ ही खाएंगे दोपहर में। तो फिर वो ग्रेवी वाला सालन ही ठीक रहना था। और रात में तो वैसे भी आज जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो जा रही हूँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी कहा था कि वो भी रेडी हो जाएं हमारे साथ जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ क्योंकि सर्दी बहुत है और मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं घर ही रहूँगी। तो फिर वो अम्मी जो हैं वो नहीं गई थी, तो फिर हम शाम में जो है वो चले गए। घर से निकल आए।